बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बीएस फिज़िक्स सेमेस्टर 1 का वेव्स वाला जो वेव्स ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स वाला जो पोर्शन है वो हम करने लगे हैं। और इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 ऑसिलेशंस। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। तो चलें अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जी, सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमने करना ये है कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कंसिडर करना है और साबित ये करना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का अगर प्रोजेक्शन लिया जाए सर्कल के किसी भी डायमीटर पे तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से वाइब्रेट कर रहा होता है। और इसी तरह दूसरी हम ये चीज़ प्रूव करेंगे कि दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस को अगर कंबाइन किया जाए तो हमारे पास एक सर्कुलर मोशन आती है। ठीक हो गया। तो चलें अपने लेक्चर को कैरी ऑन करते हैं। इसमें सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मैस सिस्टम। और इस हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मैस सिस्टम की रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू जो आप पहले कर चुके हैं, फिर यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई और इक्वेशन ऑफ मोशन के जो दो सॉल्यूशंस आते हैं ये भी हम जानते हैं, एक कॉस की फॉर्म में और एक साइन की फॉर्म में। ये आप पहले कर चुके हैं। यहाँ पे आप ये समझें कि इनकी सिर्फ रेपिटिशन है। ये x की वैल्यू और ये भी x की ही वैल्यू होती है, लेकिन चूँकि यहाँ पर एक मोशन को हम हॉरिजॉन्टली कंसिडर करने जा रहे हैं और दूसरी को वर्टिकली कंसिडर करने जा रहे हैं, तो इसलिए जो सेकंड डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपको नज़र आ रही है साइन वाली, इसको हमने y से जाहिर कर दिया है। तो इससे बहरहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब फ़र्ज़ करें हम एक काम करते हैं। एक सर्कल है और इस सर्कल पे पॉइंट P या पार्टिकल P है जो सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इस तरफ। अब यहाँ पे दो एक्सिस आपको नज़र आ रहे हैं, एक x एक्सिस एक y एक्सिस। फ़र्ज़ करें जब आपने पार्टिकल P को देखना शुरू किया था तो वो यहाँ पे था, यानी जब टाइम की वैल्यू ज़ीरो थी, यानी जब टाइम मेजर करना आपने शुरू किया, टाइम को नोट करना शुरू किया, तब वो यहाँ पे था। और फ़र्ज़ करें उसका x एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा था वो था फाई। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक t टाइम में उसने जो मज़ीद एंगल कवर किया वो है ओमेगा टी। सही है। इस तरह से टोटल एंगल बन गया ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको समझाना था। अब मैं इसको दोबारा से रिमूव कर देता हूँ ताकि हम थोड़ी आसानी के साथ डायग्राम को देख सकें, क्योंकि डायग्राम में जितना ज़्यादा रश हो जाएगा उतनी आपको कम समझ आएगी। तो ये था जी पार्टिकल P जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब हमने करना ये है, पार्टिकल P का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है रेडियस ऑफ सर्कल। इसके प्रोजेक्शन ले लें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर और वर्टिकल एक्सिस पर। अगर आप गौर करें, पार्टिकल P का प्रोजेक्शन अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लें, यानी x एक्सिस पे लें, तो ये r का x कंपोनेंट बनेगा। यानी इसे मैं कह सकता हूँ r cos, और एंगल कितना है ओमेगा टी प्लस फाई। इसी तरह अगर मैं r का वर्टिकल कंपोनेंट लूँ तो वो क्या होगा, वो ज़ाहिर बात है इसकी
साइन की शक्ल में आएगा, यानी आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यानी ये जो ओ से लेकर क्यू तक वर्टिकल कंपोनेंट है, इसे मैं आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई कह सकता हूँ। ठीक हो गया। तो अब ज़रा गौर करें, जैसे जैसे पार्टिकल पी सर्कल में घूमता जाएगा, आपने मेरी ये जो पेंसिल है इसको ज़रा गौर से देखना है। देखिए, अगर पार्टिकल पी होगा यहाँ पर एक्स एक्सिस पे, तो जो प्रोजेक्शन एन यानी जो आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया है प्रोजेक्शन, वो इधर ही होगा, लेकिन प्रोजेक्शन क्यू जो है वो यहाँ पे होगा मीन पॉइंट पर, सेंटर पर। फिर जैसे जैसे पार्टिकल पी घूमते घूमते एक्स से वाई की तरफ आता जाएगा, तो जो प्रोजेक्शन एन है वो यहाँ तक इस तरफ आएगा यानी सेंटर की तरफ, और जो प्रोजेक्शन क्यू है ये जाएगा एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ। इसी तरह पार्टिकल पी जब वाई से यहाँ तक आएगा, आप डायग्राम में देख रहे हैं, वैसे वैसे प्रोजेक्शन क्यू वापस मीन पॉइंट की तरफ आ रहा होगा, और प्रोजेक्शन एन जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर पे आपने लिया है वो इस तरफ आ रहा होगा। इसी तरह जैसे जैसे प्रोजेक्शन पार्टिकल पी सर्कल में यहाँ से यहाँ तक सर्कल का हिस्सा कंप्लीट करेगा, वैसे वैसे प्रोजेक्शन एन जो एक्स एक्सिस पे आपने लिया था ये वापस मीन पॉइंट की तरफ जाएगा, और प्रोजेक्शन क्यू जो वाई एक्सिस पे था ये नीचे की तरफ चल रहा होगा। इसी तरह जब पार्टिकल पी अपना पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, तो उसी दौरान प्रोजेक्शन एन अपना पूरा वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा, और प्रोजेक्शन क्यू भी अपना पूरा वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा। अगर आप गौर करें, प्रोजेक्शन एन ने भी अपना एक वाइब्रेशन कंप्लीट किया है, और प्रोजेक्शन क्यू ने भी अपना एक वाइब्रेशन कंप्लीट किया है। यानी पार्टिकल पी ने अपना एक सर्कुलर चक्कर कंप्लीट किया, प्रोजेक्शन एन जो है उसने अपना एक वाइब्रेशन कंप्लीट किया एक्स एक्सिस पर यानी हॉरिजॉन्टल डायमीटर पे, और प्रोजेक्शन क्यू ने भी अपना एक वाइब्रेशन कंप्लीट किया वाई एक्सिस पर यानी वर्टिकल डायमीटर पे। तो ये है इस पूरी सिचुएशन की थ्योरी। अब आप देखिए, अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन स्प्रिंग मैथ सिस्टम की बात करें, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का अगर मैं उसको हॉरिजॉन्टली कंसिडर करूं, तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होगा, x इज इक्वल टू एक्स एम से मुराद एम्पलीट्यूड है, इंटू कॉज ओमेगा टी प्लस फाई। इसी तरह हमने सर्कल में जो x एक्सिस पर जो हमने प्रोजेक्शन लिया था, जिसको हमने स्मॉल x से जाहिर किया हुआ है, ये किसके इक्वल है, r कॉज ओमेगा टी प्लस फाई, ये वाला। अब आप ऐसा करें, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें। जब आप इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। एक सेकंड ज़रा, नहीं इनको नहीं करना, पहले आप ऐसा करें, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है मुझे बोलने में। पहले आपने इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करना है। जब आप इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कोई हाल नहीं वैसे मेरा भी, आप ज़रा गौर करिएगा, फिर मैंने उल्टा बोल दिया। पहले आपने ये जो एक ये वाली इक्वेशन नंबर 1 है और दूसरी इक्वेशन नंबर 3, ये जो सर्कल से रिलेटेड है, यानी एक हॉरिजॉन्टल जो प्रोजेक्शन है और एक वर्टिकल प्रोजेक्शन है, इनको आपने ऐड किया। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी, और इसमें आप देखें आर स्क्वायर को जब आप कॉमन लेंगे
तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आर स्क्वायर को कॉमन लेने पे ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये सारा कुछ जो है हम जानते हैं ये 1 के इक्वल है। इस तरह से हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन आएगी वो ये है और ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इसी तरह अगर हम इन दो इक्वेशंस में यही काम करते, इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर 4, अगर हम इन दोनों का ताल्लुक किसके साथ है? इन दोनों का ताल्लुक है सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मैथ सिस्टम आपने कंसिडर किया था उसके साथ। जब आप इनको भी स्क्वायर करके ऐड करते तो आपके पास होना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस वाई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर आप इनके भी एम्पलीट्यूड को सेम कंसिडर कर लें तो ये कॉमन आ जाना था, यहाँ पे हमने सेम कंसिडर नहीं किया हुआ, लेकिन अगर आप सेम कंसिडर कर लें तो ये कॉमन आ जाएगा और वो आगे ब्रैकेट में 1 बच जाएगा। बहरहाल इसको आप ना भी करें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जस्ट मैंने एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको बताया है। आपने क्वेश्चन में क्या बोलना है, आपने कहना है कि जैसी इक्वेशन सर्कल में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ये आ रही है वैसी ही इक्वेशन हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मैथ सिस्टम में सिंपल हार्मोनिक मोशन की है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मैथ सिस्टम में मैस वाइब्रेट कर रहा होता है उसी तरह ये जो हॉरिजॉन्टल डायामीटर पे प्रोजेक्शन n है ये वाइब्रेट कर रहा है। इसी तरह दूसरी आपने क्या बात करनी है, आपने कहना है कि जैसी इक्वेशन वर्टिकल डायामीटर के ऊपर जो प्रोजेक्शन की आई है वो है, सेम वैसी ही इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की होती है अगर हम उसको वाई एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट कर रहे हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्टिकल डायामीटर पे आपने प्रोजेक्शन लिया है इसकी जो वाइब्रेटरी मोशन है ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी स्प्रिंग मैथ सिस्टम की वाइब्रेटरी मोशन होती है। तो कहने का मतलब ये है अभी तक डिस्प्लेसमेंट की मदद से हमने यही बात साबित करने की कोशिश की है कि पार्टिकल पी जब सर्कल में घूमता है तो उसके चाहे एक्स एक्सिस पर जो डायामीटर है उस पर प्रोजेक्शन ले लिया जाए चाहे वर्टिकल डायामीटर पे प्रोजेक्शन ले लिया जाए, दोनों जो हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब अगले स्टेप में यही सारा कुछ हमने वेलोसिटी की वैल्यूज़ को फाइंड करके करना है। ठीक है, अच्छा इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो आपने स्प्रिंग मैथ सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखी थी जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 बोला था, नहीं इक्वेशन नंबर 2 बोला था। ठीक है, इसका आप टाइम डेरिवेटिव ले लें। जब आप इसका टाइम डेरिवेटिव ले लेंगे तो आपके पास जो रिलेशन आएगा ये आएगा वेलोसिटी का। इसे आप बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ मास अटैच्ड विद द स्प्रिंग वाइब्रेटिंग ऑन एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वो वाइब्रेट कर रहा है। अब यहाँ देखें जब आप टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, ये नेगेटिव साइन आ गया साथ साइन आ गया, एंगल वैसे का वैसा। जब आप एंगल का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो ओमेगा टी में ओमेगा जो है वो बाहर आ जाएगा और टी का फर्दर डेरिवेटिव बन जाएगा 1। इस तरह से ये ओमेगा जो है ये बाहर आया हुआ है, ओमेगा इंटू एक्स एम पहले से मौजूद था, ओमेगा भी साथ इसके आ गया। तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है। ठीक है या आप इसको इस सेंस में ले लें कि वेलोसिटी ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन है। नेक्स्ट आप देखिए डायग्राम में यही वेलोसिटी की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। अगर आप गौर करें सर्कुलर मोशन में पार्टिकल पी फर्ज करें यहाँ पे है, जैसे मैंने अभी पिछली डायग्राम में कंसिडर किया था
उसका जो एंगल टोटल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है वो है ओमेगा टी प्लस फाई। पार्टिकल पी की टेंजेंशियल वेलोसिटी है इस वक्त, ज़ाहिर बात है पार्टिकल पी की लीनियर वेलोसिटी कौन सी है जो टेंजेंट के अलोंग है, इसे वी पी का नाम दे दें। अगर आप गौर करें जितना एंगल, ये मैं पर्पल कलर में बना रहा हूँ, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा, यानी ये एंगल भी कितना होगा ओमेगा टी प्लस फाइव। अब आप देखें दूसरे वाला एंगल जो मैं अभी ये लाइट ग्रीन कलर में बना रहा हूँ, ये वाला जो एंगल है देखें टोटल एंगल कितना था 90, ये वाला टोटल एंगल कितना है 90। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि सफाई रहे। तो 90 में से टोटल एंगल 90 है, 90 में से आपको माइनस करना पड़ेगा, एक सेकंड ज़रा, ओके 90 में से आपको ये वाला एंगल जो है, एक सेकंड जी, 90 में से आपको ये सारा एंगल माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपको इसलिए यहाँ नज़र आ रहा है 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब आप वी पी के दो कंपोनेंट्स ले लेंगे, एक वी पी का ये वाला कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वी पी का वर्टिकल कंपोनेंट यानी वाई एक्सिस के अलोंग। जो एक्स एक्सिस के अलोंग है इसे वी पी एक्स बोल दें। अब ये जो वी पी एक्स है ये किसके इक्वल आएगा, मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ ऑरेंज कलर में। ये इक्वल आएगा जी वी पी कॉज 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। हम जानते हैं कि जब कॉज और आगे एंगल में 90 माइनस समथिंग हो तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन में। लेकिन इसके साइन में कन्वर्ट होने के साथ साथ ओके ओके आपके पास आएगा ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वाला जो एंगल था सही हो गया। इसी तरह अगर मैं वर्टिकल वेलोसिटी की बात करूं, ये बनेगा वी पी साइन 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब जो साइन वाला फार्मूला है ये कॉज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये बनेगा साइन 90 इंटू कॉज ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस कॉज 90 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव में। तो इस तरह से आपके पास दो वेलोसिटी की वैल्यूज़ आ गई, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल। अगर आप गौर करें ये जो वेलोसिटी है ये वाली, ये पार्टिकल पी की टेंजेंशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है और यही प्रोजेक्शन क्यू की वेलोसिटी है। प्रोजेक्शन क्यू इसी वेलोसिटी से इस वक्त ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी तरह पार्टिकल पी की टेंजेंशियल वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है जिसे आपने यहाँ पे लिखा है वी पी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये किसकी वेलोसिटी है, ये प्रोजेक्शन एन की वेलोसिटी है। ठीक हो गया। तो ये था आपका ये सारा डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है। आप अगर गौर करें तो प्रोजेक्शन एन जो है ये लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहा है, यानी वापस जा रहा है। तो इसके साथ असूलन एक नेगेटिव साइन आना चाहिए, ये हम आगे जाके इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप डायग्राम में क्या काम कर चुके हैं, आप इनकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी बना चुके हैं। यानी जो प्रोजेक्शन आपने हॉरिजॉन्टल डायमीटर पे लिया था प्रोजेक्शन एन, इसकी भी वेलोसिटी आप निकाल चुके हैं। ये पार्टिकल पी की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है। इसी तरह जो प्रोजेक्शन आपने वर्टिकल डायमीटर पे लिया था उसकी वेलोसिटी भी आप निकाल चुके हैं। ये कहाँ से आई है, ये पार्टिकल पी की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है। अब आप देखें मैं डायग्राम के मुताबिक अगर लिखूं वेलोसिटी, देखें सबसे पहले तो हमने वेलोसिटी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू लिखी
स्प्रिंग मैथ सिस्टम के डिस्प्लेसमेंट को यूज़ करके। अब हम वेलोसिटी की वैल्यूज़ लिखेंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की, जो प्रोजेक्शन n की वेलोसिटी है, डायग्राम को यूज़ करके, सर्कुलर मोशन वाली डायग्राम को यूज़ करके। मैंने अभी आपको बताया कि इसके साथ एक नेगेटिव साइन आना चाहिए, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। वी एक्स का मतलब ये है कि ये प्रोजेक्शन n की वेलोसिटी है जो एक्स एक्सिस पर वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट जो है ये अवे है और वेलोसिटी जो है ये बैकवर्ड है। ठीक हो गया, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा अवे ली जाती है। तो इस तरह से ये देखें, ये आपके पास ओके, वी पी की जगह आपने आर ओमेगा लिख दिया। टेंजेंशियल वेलोसिटी का हमें पता है फार्मूला, वी इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। आर रेडियस ऑफ सर्कल है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। इस तरह वी एक्स आपके पास आ गया माइनस आर ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जो मैंने यहाँ पे आपको एक दफ़ा करवा दिया है इस जगह पे। ठीक है, तो ये हमारे पास वी एक्स आ गया। अब आप गौर करें, इक्वेशन नंबर वन में जो वी एक्स है ये स्प्रिंग मैथ सिस्टम के लिए आपने निकाली हुई है वेलोसिटी, और इक्वेशन नंबर 2 में जो वी एक्स है ये आपने सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन लिया था हॉरिजॉन्टल डायमीटर के ऊपर, उसकी वेलोसिटी है। ये भी दोनों आइडेंटिकल फार्मूला हैं। इसका मतलब है कि दोबारा हमारी वही बात कंफर्म हो गई है कि प्रोजेक्शन एन बिल्कुल वैसे ही वाइब्रेट कर रहा है जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्प्रिंग मैथ सिस्टम कर रहा होता है। यानी हम कह सकते हैं प्रोजेक्शन एन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही परफॉर्म कर रहा है। अब दोबारा से इसी बात को हम रिपीट करेंगे वर्टिकल मोशन के लिए। यानी हमने एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन स्प्रिंग मैथ सिस्टम का ले लिया, इसका टाइम डेरिवेटिव लें। टाइम डेरिवेटिव लेंगे साइन का कॉज हो जाता है और फर्दर डेरिवेटिव ओमेगा आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब आप डायग्राम में देखें, डायग्राम में जो मैंने वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड की प्रोजेक्शन क्यू की जी, प्रोजेक्शन क्यू की जो वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड की वो क्या थी, वो आपको ये नज़र आ रही है, ये वाली वैल्यू वी पी इंटू कॉज ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये हमने यहाँ पर लिख, और इसे पॉजिटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड है मीन पॉइंट से अवे, और इस वक्त वेलोसिटी भी मीन पॉइंट से अवे है, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए पॉजिटिव साइन आ गया है। ठीक है, बाकी सारा कुछ वही है। ये एंगल, ये फार्मूला यूज़ करके हमने साइन जो है उसको कॉज में शिफ्ट कर दिया और v की जगह आर ओमेगा लिख दिया। अब आप देखें, इक्वेशन नंबर 3 जो है वो स्प्रिंग मैथ सिस्टम की इक्वेशन है, और इक्वेशन नंबर 4 सर्कुलर मोशन की वर्टिकल डायमीटर के ऊपर प्रोजेक्शन की वेलोसिटी है, और दोनों आइडेंटिकल हैं। बस यहाँ पे ओमेगा इंटू वाई एम है और यहाँ आर ओमेगा है। यानी आर और वाई एम को अगर हम इक्वल कर दें तो ये दोनों बिल्कुल सेम इक्वेशंस हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये भी जो वर्टिकल डायमीटर पे जो प्रोजेक्शन है वो भी बिल्कुल सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेट कर रहा है, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट की के केस में प्रूव किया। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 और 4 सर्कल में जो हमने दो इक्वेशंस निकाली हैं, इक्वेशन नंबर 2 और 4, इनका स्क्वायर करके ऐड कर दें तो दोबारा से हमें सर्कल की इक्वेशन मिलेगी। इसके बाद यही सारा काम हम एक्सेलरेशन के लिए भी करेंगे। एक्सेलरेशन में दोबारा हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो एक्स एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट कर रहा था, इसकी हमने वेलोसिटी ली, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखी हुई थी, वी एक्स, ये वाला फार्मूला। ये जो फार्मूला है इसका फर्दर टाइम डेरिवेटिव ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। ये जब आप फर्दर टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो जो साइन है ये कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, और फर्दर डेरिवेटिव ओमेगा आ जाएगा एंगल का, वो इसको ओमेगा स्क्वायर कर देगा। ठीक है, बस ये फ़र्क पड़ा है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। इसी तरह अगर हम वर्टिकल ऑसिलेटर को कंसिडर करें, जैसे हमने पहले वेलोसिटी फाइंड की थी उसकी, तो इसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे
तो अब ये नेगेटिव में आएगा और ये आपने इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब यही काम हम डायग्राम की मदद से भी करेंगे, यानी डायग्राम की मदद से भी हम हॉरिजॉन्टल डायमीटर पे जो प्रोजेक्शन लिया था, प्रोजेक्शन n, इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे, और वर्टिकल डायमीटर पे जो प्रोजेक्शन q था इसका भी एक्सेलरेशन निकालेंगे। लेकिन इनके एक्सेलरेशन ज़ाहिर बात है डिपेंड करते हैं पार्टिकल p के एक्सेलरेशन पे। तो पार्टिकल p जो है ये चूंकि सर्कल में घूम रहा है तो इसको कोई ना कोई एक्सेलरेशन मिल रहा है, और ये एक्सेलरेशन असल में क्या है, ज़ाहिर तो हमने ए पी से किया हुआ है लेकिन असल में ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर, यानी इसकी जगह हम आर ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे। लेकिन इससे पहले भी हम एंगल बना चुके हैं कि ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज़ एक्चुअली ओमेगा टी प्लस फाई। अगर ये ओमेगा टी प्लस फाई है तो ये वाला एंगल भी सेम ही होना चाहिए, ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है। अब आप ए पी यानी एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स बना लें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एक एक्स कंपोनेंट आ जाएगा इस तरफ और दूसरा वाई कंपोनेंट आएगा इस तरफ। ठीक है, क्योंकि ये टेल है, यहाँ से आप स्टार्ट ले रहे हैं, ये एक्स कंपोनेंट आ गया और वाई कंपोनेंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगी। ठीक हो गया। तो एक्स कंपोनेंट किसके इक्वल होगा, एक्स कंपोनेंट होगा जी ए पी कॉज ऑफ एंगल, एंगल कितना है ओमेगा टी प्लस फाई। इसी तरह वाई कंपोनेंट क्या होगा, ए पी साइन ऑफ एंगल, और एंगल कितना है ओमेगा टी प्लस फाई। जैसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के साथ नेगेटिव साइन यूज़ किया था, अब वर्टिकल एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव साइन यूज़ करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि ये जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है क्यू प्रोजेक्शन का, ये नीचे की तरफ आ रहा है और इस वक्त डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीन पॉइंट से अवे होता है। याद रखें डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पॉइंट से अवे होता है, और ये किस तरफ है, अपवर्ड इस वक्त, और एक्सेलरेशन किस तरफ है, डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, दोनों अपोजिट हैं, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है। लेकिन ये जो है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, ये इस वक्त ये भी मीन पॉइंट की तरफ है, तो इसके साथ भी नेगेटिव साइन आएगा। ठीक हो गया। तो अब दोनों के साथ नेगेटिव साइन आएंगे, ये भी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, दोनों के साथ नेगेटिव साइन आएगा। अच्छा, अब हम दोबारा यहाँ पर आते हैं। यहाँ एक्सेलरेशन पहले हमने निकाल लिया था किन दो का, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो स्प्रिंग मैथ सिस्टम वाली है उसको अगर हम कंसिडर करें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो दोनों के एक्सेलरेशन आपके पास ये आए थे। अब हम सर्कुलर मोशन में प्रोजेक्शन एन की पहले बात करने लगे हैं। प्रोजेक्शन एन का जो एक्सेलरेशन है अगर हम उसे ए एक्स से जाहिर कर दें तो ये ए पी का एक्स कंपोनेंट है विद अ नेगेटिव साइन, ए पी का एक्स कंपोनेंट विद अ नेगेटिव साइन। इसी तरह ए पी का एक्स कंपोनेंट आपने ये लिख दिया और ए पी की जगह आपने लिख दिया आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है। इस तरह से आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करने पर पता चलेगा कि ये दोनों इक्वेशंस एक जैसी हैं। इसका मतलब है दोबारा वही वाली बात प्रूव हुई कि जिस तरह स्प्रिंग मैथ सिस्टम हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट कर रहा होता है उसके ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन सेम वैसे ही एक्सेलरेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल डायमीटर के ऊपर प्रोजेक्शन एन का है। यानी हम अगेन वही बात प्रूव कर चुके हैं कि जैसा प्रोजेक्शन एन की जैसी स्प्रिंग मैथ सिस्टम की मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन, वैसी ही मोशन प्रोजेक्शन एन की है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप प्रोजेक्शन क्यू की बात करेंगे। जब आप प्रोजेक्शन क्यू की बात करेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता के आया हूँ प्रोजेक्शन क्यू का जो एक्सेलरेशन है ये भी पार्टिकल पी के एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट है विद अ नेगेटिव साइन। यहाँ भी नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, आपने ए पी की जगह आपने पुट कर दिया आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है। अब आप
कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ, नहीं 3 के साथ, इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 के साथ पुट करें, कंपेयर करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 जो है ये स्प्रिंग मैथ सिस्टम जिसको आप वर्टिकली वाइब्रेट करवा रहे हैं उसके बारे में थी, और इक्वेशन नंबर 4 जो है ये ऐसे प्रोजेक्शन के बारे में थी जो वाई एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट कर रहा है। तो दोनों की इक्वेशन सिमिलर हैं। अगेन वही बात हमने साबित की कि जैसी वर्टिकल स्प्रिंग मैथ सिस्टम की मोशन है वैसी ही मोशन प्रोजेक्शन क्यू की है जो वर्टिकल डायमीटर के ऊपर वाइब्रेट कर रहा है। तो बार बार डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज़ लेकर, वेलोसिटी की वैल्यूज़ लेकर और एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ लेकर हम एक ही बात साबित कर रहे हैं, और वो बात ये है कि पार्टिकल पी के दो प्रोजेक्शन जो हमने लिए हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायमीटर पर और एक वर्टिकल डायमीटर पर, दोनों जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही वाइब्रेट करते हैं जिस तरह स्प्रिंग मैथ सिस्टम में वाइब्रेशन हो रही है। यानी इन दोनों की जो मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। अब आखिरी बात हम साबित करेंगे, देखें यहाँ भी अगेन उन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर किया गया है और स्क्वायर करने पे ऐड किया गया तो दोबारा आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल बनी है। ठीक है, हम सेम वही बात दोबारा साबित कर रहे हैं कि अगर दो, हमने ये तो साबित कर दिया था ना कि ये दोनों जो हैं ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों प्रोजेक्शन एन भी और प्रोजेक्शन क्यू भी। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस को लेते हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लिया और हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल ही है ना, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है। तो इसका मतलब है दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस को जो आइडेंटिकल हैं, जिनमें सिर्फ फेज़ का डिफरेंस है 90 डिग्री। फेज़ का डिफरेंस 90 डिग्री होने का मतलब ये है, देखें एक इक्वेशन साइन की फॉर्म में, एक कॉज की फॉर्म में, इसका मतलब है एक हॉरिजॉन्टल है दूसरा वर्टिकल है। तो दोनों का फेज़ डिफरेंस 90 है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया तो आपके पास सर्कुलर मोशन आई। तो क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा यही था कि आपने साबित करना है कि दो आइडेंटिकल मोशंस जो सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं उनको कंबाइन किया जाए तो सर्कुलर मोशन बनती है। तो ये हमने साबित कर दिया। ठीक है, पहले हमने क्या साबित किया था कि सर्कुलर मोशन का किसी भी डायमीटर पे प्रोजेक्शन लिया जाए तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन बनता है। तो पहले हमने ये सारा कुछ साबित किया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा लेंथी हो गया। इसमें सबसे पहले आपने स्प्रिंग मैथ सिस्टम को कंसिडर करना है, उसके बाद आपने ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस को यूज़ करते हुए आपने साबित करना है कि प्रोजेक्शन जो पार्टिकल पी के प्रोजेक्शन है हॉरिजॉन्टल डायमीटर पे और वर्टिकल डायमीटर पे, दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन से वाइब्रेट कर रहे हैं। फिर आपने यही बात वेलोसिटी वाली इक्वेशंस को यूज़ करके साबित करनी है। फिर आपने यही वाली बात एक्सेलरेशन वाली इक्वेशंस को यूज़ करके साबित करनी है। और एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन आप साबित करेंगे कि सर्कुलर मोशन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें अब दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस को लेकर उनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, सर्कुलर मोशन। तो ये था बच्चों आज का हमारा क्वेश्चन। जी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़ी अच्छी समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।